गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट में ये बताया गया है कि किस किस कैटेगरीज में हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं उनकी नीड के और उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है हमारा रिवर्सिबल इनिबिटर्स ऑफ माओ ए। माओ स्टैंड्स फॉर मोनोअमीन ऑक्सीडाइज विच इज़ इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड एज RIMAS। इन दिस कैटेगरी basically मोकोबिलमाइड एंड क्लोरगैलिन ड्रग्स आर यूज्ड। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की बात करें तो हम उसे TCA के नाम से भी जानते हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया है Na+5-HT सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में, जिसमें आपके इमेप्रामाइन, एमिट्रिपिटलिन, ट्राइमेप्रामाइन ये सारी ड्रग्स आती हैं। क्लासिफिकेशन अगर याद करने की बात करें तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आता है लॉन्ग में 5 और 10 नंबर में, उसमें लिख के आता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एंटी डिप्रेसेंट, तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं एंटी डिप्रेसेंट में इंक्लूडिंग ऑल द डायग्राम्स, डिफिनेशंस, क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट का है तो उसमें बेसिकली 10 अगर दिए हुए हैं या 7 दिए हुए हैं, तो जैसे कैटेगरी है आपने सारे, अगर आपको कुछ भी एट द टाइम आपको कोई भी ड्रग्स नहीं याद हो रही हैं तो आप अगर उसके सब हेडिंग्स भी लिख देते हैं कि ये हेडिंग्स हैं इसके अंदर आता है, तो भी आपको एग्जामिनर 1 या 2 नंबर देगा। बिकॉज अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे उससे बेटर है कि आपको अगर क्लासिफिकेशन लॉन्ग है तो आप हेडिंग ही याद कर लेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट अगर जहाँ पर 4 ड्रग्स हैं उसमें आप कम से कम 2 ड्रग्स का नाम लिखते हैं। पढ़ा था जिसमें बताया था कि आप 5-HT वाला पढ़ रहे थे। देन है प्रीडोमिनेंटली Na सोडियम रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें आपके आते हैं डिस्प्रामीन, नॉरट्रिप्टलिन, एमॉक्सिपाइन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें SSRIs होता है, जिसमें आपकी ड्रग है फ्लोक्साटाइन, फ्लोक्सामाइन, सेरोटोनिन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एंटी डिप्रेसेंट वाली क्लास की। हर जगह ये अगर आपको क्लासिफिकेशन आप लिख रहे हैं आपको ये कैटेगरी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द लास्ट एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें ये सब ड्रग्स के आपको नाम दिख रहे होंगे, ट्राजोम, मेनेसरीन, मेट्राजेपिन, ये सारी ड्रग्स हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि जितनी भी ब्रेन पे एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं वो सारी गाबा पे ही बाइंड करके अपना एक्शन देंगी। ये गाबा का रिसेप्टर्स हैं, जिसमें आपके इंट्रासेलुलर साइट है। फिर बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी बताई गई है कि बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन जो कैटेगरी है, तो बार्बिचुरेट्स कैटेगरी वाली ड्रग जो उनके बार्बिचुरेट रिसेप्टर्स होंगे उस पर बाइंड करेंगी। देन बेंजोडाइजेपिन की अगर हम बात करें तो वो बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे काम करेंगे, देन अपना एक्शन वो शो आउट करेंगे। फॉर द फर्दर क्लास वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।